जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेगी। हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने जिलों को कई नई सौगातें दी। उन्होंने चरंगावा इलाके में बने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया और वहां लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते थे, जिससे गंदगी फैलती थी और बीमारियां होती थी, लेकिन अब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनने से सफाई बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर नागरिक को साफ सुथरा और अच्छा जीवन मिले। इसके लिए अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी इसी सोच का हिस्सा है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसके अलावा विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र की सरकार और 2017 से पहले यूपी की सरकार परिवारवाद में डूबी थी। उनके लिए जनता से ज्यादा उनका अपना परिवार मायने रखता था। यूपी में सपा और देश में कांग्रेस जैसी पार्टियों से जनता को कुछ उम्मीद नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर मच्छरों और माफियाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से राहत मिली है। हर घर तक साफ पानी पहुंच रहा है और हर घर से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने पार्षदों और स्थानीय लोगों से कहा कि वे गार्बेज स्टेशन जाकर देखें कि कूड़ा कैसे उपयोगी बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए गोरधोइया नाला बनाया जा रहा है। जिन लोगों के घर इस काम में आए हैं, उनके सहयोग के लिए सीएम ने धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि नाला बनने के बाद जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और गोरखपुर भी अब बदल चुका है। अब यहाँ फिल्में बनाई जा रही हैं और रामगढ़ ताल जो पहले गंदा और जल कुंभी से भरा होता था, अब एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगावा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया, उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था
हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपे। हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने जिलों को कई नई सौगातें दी। उन्होंने चरंगावा इलाके में बने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया और वहां लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते थे, जिससे गंदगी फैलती थी और बीमारियां होती थी, लेकिन अब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनने से सफाई बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर नागरिक को साफ सुथरा और अच्छा जीवन मिले। इसके लिए अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी इसी सोच का हिस्सा है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसके अलावा विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र की सरकार और 2017 से पहले यूपी की सरकार परिवारवाद में डूबी थी। उनके लिए जनता से ज्यादा उनका अपना परिवार मायने रखता था। यूपी में सपा और देश में कांग्रेस जैसी पार्टियों से जनता को कुछ उम्मीद नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर मच्छरों और माफियाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से राहत मिली है। हर घर तक साफ पानी पहुंच रहा है और हर घर से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने पार्षदों और स्थानीय लोगों से कहा कि वे गार्बेज स्टेशन जाकर देखें कि कूड़ा कैसे उपयोगी बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए गोरधोइया नाला बनाया जा रहा है। जिन लोगों के घर इस काम में आए हैं, उनके सहयोग के लिए सीएम ने धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि नाला बनने के बाद जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और गोरखपुर भी अब बदल चुका है। अब यहाँ फिल्में बनाई जा रही हैं और रामगढ़ ताल जो पहले गंदा और जल कुंभी से भरा होता था, अब एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां
ये चरगांवा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया। उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है।